आज की हमारी मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा का कॉमन नेम क्या है? सेंट इग्नेटियस बीन। प्रूवर है डॉक्टर हैनीमन। फैमिली है लोगेनिएसी फैमिली से। इग्निशिया इज़ अ फेमस एज अ रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये इस नाम से क्यों फेमस है? फेमस एज अ ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन, ये हम गाइडिंग सिम्टम्स में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ वुमेन रेमेडी। इग्निशिया एक अच्छी वुमेन रेमेडी है, या तो फिर इग्निशिया को ऑल्सो कॉल्ड वुमेन रेमेडी भी बोला जाता है। क्लिनिकल एंजाइटी में दे सकते हैं। कन्वर्जन, जिसमें इनवॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन आएगा जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एपिलिप्सी, सीजरिंग होना, मतलब मिर्गी होती है इसमें। हिस्टेरिया में कैसा रहेगा? वो पर्सन जो रहेगा हिस्टेरिया का पर्सन, उसमें क्या उसके इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता। वो फॉर एग्जांपल अगर वो लाफ कर रहा है तो लाफिंग करती जा रही है, और अगर वो हंस रही है तो हंसते जा रही है। मेलेनकोलिया हंसते जा रही है, या फिर रो रही है तो रोते ही जा रही है। मेलेनकोलिया, इसमें क्या सीवियर डिप्रेशन होता है। रेस्पिरेटरी कोई ट्रबल, रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम है तो इग्निशिया हमारा प्रिस्क्राइब करते हैं, इग्निशिया हमारा देते हैं। स्पीयर ऑफ एक्शन क्या? इस एक्शन इज प्रीडोमिनेंटली ऑन द होल नर्वस सिस्टम। इसका एक्शन किस में होता है? होल नर्वस सिस्टम पे, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड स्पाइनल कॉर्ड पे। पैथोजेनेसिस का एक्ट स्पेशली ऑन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, और प्रोड्यूस करता है कन्वल्सन, स्पाज्म, हिस्टेरिया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मेकअप ऑफ द बॉडी डार्क लुकिंग लेडी, मतलब जो लेडी रहेगी वो डार्क लुकिंग रहेगी विथ डार्क हेयर एंड डार्क कम्प्लेक्शन। टेम्परामेंट कैसा रहेगा? नर्वस टेम्परामेंट का रहेगा, मतलब जो नर्वस टेम्परामेंट के पर्सन होते हैं वेरी एक्साइटेबल हो जाते हैं, मतलब ईजिली एक्साइटेबल होते हैं। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसा रहेगा? नो डेफिनाइट स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब कोई डेफिनाइट स्टैंडर्ड नहीं है कि जो इग्निशिया हमारे का पेशेंट है वो चिली पेशेंट है, या इग्निशिया हमारे का पेशेंट वो हॉट पेशेंट है। कोई ऐसा डेफिनाइट स्टैंडर्ड नहीं किया गया है इग्निशिया हमारा में। मियाज में क्या है? सो रहा है। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? इट इज़ अ रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन सच एज सोर थ्रॉट, मतलब जो इग्निशिया हमारा का पेशेंट होता है ये एक रेमेडी है ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन का। क्योंकि क्यों है ये देखते हैं हम। सोर थ्रॉट रिलीफ बाय सॉलोइंग सॉलिड, मतलब सोर मतलब पेन है उसके थ्रॉट में, उसको रिलीफ कैसे मिल रहा है? बाय सॉलोइंग सॉलिड। मतलब अब समझ लो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो नॉर्मल, उसमें क्या होगा? अगर उसके सोर थ्रॉट है, मतलब उसके थ्रॉट में पेन हो रहा है, तो वो अगर कोई सॉलिड सॉलोइंग करेगा, सॉलिड को मतलब लेगा, वो करेगा सॉलिंग करेगा, तो उसको क्या उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी, उससे पेन होगा। बट इसमें क्या होता है कि सोर थ्रॉट रिलीफ बाय सॉलोइंग सॉलिड एंड लिक्विड इज मोर पेनफुल देन सॉलिड टू सॉलो, मतलब जब वो सॉलिड को सॉलोइंग करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, और जब वो लिक्विड कोई भी सॉलोइंग करेगा तो उसको क्या पेनफुल होगा, दिक्कतें होंगी। एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक नॉट रिलीफ बाय ईटिंग, अगर मतलब जो ये इग्निशिया का पेशेंट है उसको एम्प्टी फीलिंग हो रहा है, उसका पेट खाली है, तो वो खाना खाएगा तो उससे उसको रिलीफ नहीं मिलने वाला है। हर चीज़ इसका उल्टा ही होता है। पाइल्स रिलीफ व्हेन वॉकिंग, मतलब अब कोई पाइल का पेशेंट है, पाइल्स का अगर वो वॉक करेगा, मोशन करेगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी, प्रॉब्लम होंगी उसे। बट इसमें क्या है कि पाइल्स रिलीफ व्हेन वॉकिंग। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल, मतलब उसको ठंडी के समय पे उसको प्यास लगेगी, और हीट विदाउट थर्स्ट, मतलब और गर्मी के समय में उसको प्यास नहीं लगेगी, थर्स्ट नहीं होगा। मेंटल कंडीशन सडनली चेंज, जो उसका मेंटल कंडीशन है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम जॉय टू सॉरो, कभी वो खुश रहेगा, कभी वो फटाक से दुख हो जाएगा, वाइस वर्सा, ऐसे सडनली चेंज होते रहते हैं। लॉन्ग इनवॉलेंट्री साइनिंग, मतलब उसमें क्या होगा कि लंबी लंबी सांसें लेता है वो, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती है। Hypersensitive to all external impressions such as pain, touch, odor, nausea, etc. पेन ऑन अ स्मॉल स्पॉट, मतलब दैट कैन बी कवर्ड विथ टिप ऑफ फिंगर, मतलब इसका जो पेन होगा ऐसा नहीं कि उसके पूरे पाम में उसको पेन हो रहा है, या फिर ये इंडेक्स फिंगर में पेन हो रहा है। इसका पेन कैसा है कि इसका पेन एक स्मॉल स्पॉट में पेन हो रहा है, जो कि हम विद द मतलब टिप ऑफ द फिंगर से कवर कर सकते हैं। तो पेन ऑन अ स्मॉल स्पॉट दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ फिंगर। देयर इज अ स्वेट ऑन फेस और ऑन द टिप ऑफ नोज ऑन स्मॉल स्पॉट, मतलब उसका जो स्वेट होगा उसके फेस पे होगा, मतलब उसको पसीना होगा उसके फेस पे, ऑन द टिप ऑफ द नोज पे होगा, ऑन स्मॉल थोड़ी जगह पे। ओनली कब होगा? जब वो ईटिंग करेगा, ओनली व्हेन ईटिंग। ऑल सिम्टम्स कॉज्ड एंड एग्रावेटेड बाय टोबैको, मतलब इसके जो सिम्टम्स है वो कॉज होंगे और एग्रावेटेड उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी बाय टोबैको से। इनएबिलिटी, उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो टॉलरेट करे टोबैको को किसी भी फॉर्म में। डिज़ायर फॉर कोल्ड फूड, एसिड थिंग, अनडाइजेस्टेबल थिंग। एवर्जन किससे होगा? फ्रॉम वर्क, मीट, मिल्क, वार्म फूड, ओपन एयर एक्सेट्रा।
इग्निशा का माइंड देखते हैं। तो इग्निशा का माइंड ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट मार्क में पूछा जाता है। तो इग्निशा पेशेंट डेवलप पेक्यूलियर, मतलब एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक है। इग्निशा पेशेंट डेवलप पेक्यूलियर पेशेंट में मेंटल कंडीशन विच आर फॉलो, जो कि है मेंटल सिम्टम्स। कैसा है? मेंटल सिम्टम्स कॉज्ड बाय बैड न्यूज़ से, जैसे फॉर एग्जांपल उसके नेबर में किसी की डेथ हो गई, बैड न्यूज़ को मिल गया, तो उसके मेंटल सिम्टम किससे कॉज हो रहे? बैड न्यूज़ से, फ्राइड से, एंगर से, डिसअपॉइंटेड लव से, सप्रेस सेक्सुअल डिज़ायर से। देयर इज़ अ रैपिड चेंजिंग मेंटल कंडीशन फ्रॉम लाफिंग टू वेपिंग, फ्रॉम जॉय टू सॉरो, वाइस वर्सा। मतलब उसके जो मेंटल कंडीशन है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। लाफिंग टू वेपिंग मतलब कभी हंसते हंसते रोने लगेगा, फिर उसका जो दुख से मतलब कभी खुश रहेगा तो उसका सडनली चेंज हो जाएगा और वो रोने लगेगा, ऐसे वाइस वर्सा होता रहता है। द पेशेंट ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल, मतलब वो खुद के ही कोई अपना कोई भी चीज़ मतलब उसके साथ हुआ नहीं है, मतलब खुद ही इमेज करेगा कि मैं ये गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खुद ही इमेजिनरी ट्रबल करेगा। ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स। इनवॉलेंट्री साइगनिंग मतलब लंबी लंबी सांसें लेता है। इनवॉलेंट्री जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है। डिज़ायर टू बी अलोन, उससे अकेला रहना पसंद है। सैड मेलनकोलिक मतलब सैड रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, सीवियर डिप्रेशन रहेगा। इनडिफरेंट रेस्टलेसनेस, फियरफुल, बिजी रहेगा। वीकनेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी में इसमें वीकनेस रहेगा। इनकन्सिस्टेंट, इम्पेशेंट, उसको पेशेंट रहेगा। इररिसोल्यूट एंड क्वारलिज्म मतलब उसे मतलब वो दूसरों से आर्ग्यू करेगा, झगड़ा करने वाला पर्सन रहेगा। और इररिसोल्यूट का मीन्स उसको ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद गुड नेचर व्हेन वेल, मतलब वो अच्छा रहेगा, गुड नेचर रहेगा जब वो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। बट क्विकली मूड चेंज एंड ईजली ऑफेंडेड हो जाएगा, जब मतलब छोटी छोटी बातों में ऑफेंडेड हो जाएगा, उसकी मूड चेंज हो जाता है। पर्सन फिजिकल एंड पर्सन जो रहेगा वो फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड होएगा बाय लॉन्ग कंटिन्यूड एंड कंसनट्रेट ग्रीफ। जो पर्सन रहेगा वो फिजिकली और मेंटली कैसा रहेगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा बाय मतलब कोई इसका कोई पास्ट का कोई दुख हो, जैसे डिसअपॉइंटेड में लव में हो गया हो, तो उससे क्या हो जाएगा, पर्सन मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएगा बाय लॉन्ग कंटिन्यूड एंड कंसर्न ग्रीफ्स की वजह से। देयर इज़ अ ग्रेट एंजाइटी एज इफ समवन अनपार्डनेबल, मतलब जो अनफॉरगिवेबल क्राइम कर दिया गया कमिटेड बाय हर, मतलब उसको एंजाइटी होगी, बहुत ग्रेट एंजाइटी होगी। एज इफ सम अनप्रॉनिटेबल या अनफॉरगिवेबल क्राइम हैज़ बीन कमिटेड बाय हर, उसके द्वारा किया गया है कि कोई क्राइम उसने कर दिया है, कोई बहुत जिसकी कोई क्षमा नहीं है, जिसको कोई उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसा इसके लिए उसको क्या ग्रेट एंजाइटी होती है। कमिटेड मिस्टेक ऑन टॉकिंग एंड राइटिंग, मतलब जब वो राइटिंग कुछ लिखते वक्त या फिर बात करते वक्त उससे क्या मिस्टेक होता रहता है। चाइल्ड व्हेन स्कॉल्ड, जब ये इग्निशा का जो चाइल्ड होता है जब वो स्कॉल्ड होता है, जैसे मतलब वो स्टूडेंट और स्कूल में स्कॉल्ड हो गया, टीचर ने चिल्ला दिया, तो वो क्या हो जाता है, गेट सिक एंड कन्वल्जन इन स्लीप। अलाइनमेंट्स फ्रॉम एंगर, बैड न्यूज़, डिसअपॉइंटेड लव, फियर, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर। अलाइनमेंट्स उसकी प्रॉब्लम ट्रिगर होगी किससे, एंगर से, बैड न्यूज़ से, डिसअपॉइंटेड लव से, ये सब से। एग्रावेशन का जनरल मोडेलिटीज़ देखेंगे तो एग्रावेशन कैसे होगा, फ्रॉम टोबैको से, इमोशन से, मेंटल इमोशनली होएगा, तब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, टच, पेन एक्सेट्रा। एमिनेशन, वार्मथ, हार्ट प्रेशर, सॉलिंग से और वॉकिंग से। ये था हमारा इग्निशिया अमारा।